नादरीन, जो लंदन पे कब्जे की लड़ाई है वो आज अभी 2-3 घंटों के बाद ये मामला शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 बजे की कॉल दी हुई थी बरतानिया टाइम के मुताबिक। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात कोई 8 बजे 9 बजे ये मामला होगा और 8, 9, 10 बजे के करीब होगा। मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको सारा बताऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब बरतानिया छोड़कर चले गए हैं, वो शायद यूरोप चले गए हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तरीकाकार है और शायद वो अपनी इस इवेंट में शमूलियत को खुफिया रखना चाहते हैं ताकि कोई रद्द-ए-अमल ना आए और एक सरप्राइज एंट्री उनकी हो जाए। अब इस किस्म की चीज़ें भी सुनने में आ रही है। लेकिन यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, ये उनका आज बड़ा इम्तिहान है। इससे पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए हैं बरतानिया में, उन्होंने तगड़े एहतजाज किए हैं बरतानिया में, लेकिन आज वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें अगले चंद घंटों में मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अवामी एक्शन कमेटी जो आज़ाद कश्मीर में है, उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और वो चैलेंज है, असल में ये उन्होंने अब जो पकड़ा है ना वो बड़ी खौफनाक जगह से पकड़ दिया। इससे पहले उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए जो अवामी नौयत के सतही मुतालबात थे कि हमारा जनाब आटा आप सस्ता करें, हमारी बिजली जो है वो हमें महंगी ना बेची जाए, हमारे हुकूक जो है वो हमें दिए जाएं, दीगर बहुत सारी चीज़ों पे वो अपनी मर्जी मनवा रहे थे और अपने मुतालबात पूरे करवा रहे थे। लेकिन फिर जब उन्होंने गौर किया तो उन्हें पता चला कि जो फसाद की जड़ है वो हमारी पार्लियामेंट के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है। हमने अपनी पार्लियामेंट को एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे से आज़ाद करवाना। लेकिन पाकिस्तान को ये बात सही तरह समझ नहीं आ रही। आज़ाद कश्मीर को ये बात समझ आ गई। पाकिस्तान की पार्लियामान के ऊपर भी एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहाँ कंट्रोल करती है। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसके ऊपर भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है, वो वहाँ पे भी कंट्रोल करती है। तो वहाँ जो अवामी एक्शन कमेटी, उन्हें बात समझ आ गई। उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा इसके ऊपर से ख़त्म करें। अब कब्जा ख़त्म करना है तो लाजमन कोई इकदाम करने पड़ेंगे। तो जब उन्होंने इसके ऊपर एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पार्लियामेंट में कब्जा करते कैसे हैं, ये अपने बंदे लाकर पार्लियामेंट में बिठाते हैं। अब ये जो बंदे पार्लियामेंट में लाके बिठाते हैं उनकी तादाद हमेशा ज़्यादा होती है अवामी मुंतखब नुमाइंदों से। लिहाजा होता यह है कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे पीछे रह जाते हैं, अवाम की आवाज़ दब जाती है और जो एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए कठपुतली वहाँ पे अरकान बैठे होते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को चलाते हैं और वहाँ कोई भी फैसला आज़ाद कश्मीर की आवाम की मंशा के मुताबिक नहीं हो पाता क्योंकि उनके मुंतखब नुमाइंदों के पास अक्सरियत नहीं होती। तो जब गौर किया गया तो पता चला कि ये तो देखें ना, आज़ाद कश्मीर से जो जीत कर आएगा इलेक्शन वो आज़ाद कश्मीर का ही कोई बेटा होगा ना, वहीं पे रहने वाला होगा, लोगों को अकाउंटेबल होगा, लोग उसको पकड़ेंगे, पूछेंगे कि भाई बताओ कौन हो तुम्हें तुम वोट देकर भेजा है, तो हमने क्योंकि तुम्हें वोट दिया है तो हमारे वोट की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारे मुतालबात के मुताबिक तुमने इस आज़ाद कश्मीर को चलाना है। एक रियासत की हैसियत है उसके पास, रियासत आज़ाद कश्मीर। तो अब मामला पता क्या है, मामला यह है कि 12 सीटें ऐसी हैं उनकी असेंबली में जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं लड़ते, वो बाहर से आ जाते हैं। यानी वो मकबूजा कश्मीर के नाम के ऊपर वो वोटिंग होती है, वो लाहौर से, कराची से, गुजरांवाला से, सियालकोट से, वो इधर उधर से पूरे करके जो है ना वो 12 बंदे पहुंचा दिए जाते हैं आज़ाद कश्मीर की असेंबली में। ये जो 12 बंदे, ये 12 के 12 एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं क्योंकि ये तो इलेक्शन हो ही नहीं रहा, ये तो लगभग एक सिलेक्शन ही होती है। मैंने इसको कवर भी किया हुआ है। तो ये कुछ सीटें इधर है, लाहौर में है, कुछ सियालकोट में है, गुजरांवाला, कोई इधर उधर, ये सीटें ऐसे बांटी हुई है इन्होंने। तो ये तो इलेक्शन होता ही नहीं है, ये होती है सिलेक्शन। एजेंसियां पहले तय कर देती हैं जनाब ये बंदा हमने पहुंचाना है। अब अपने बंदे एजेंसियों ने पहुंचा दिए, 12 बंदे इनको मिल गया बाहर से, थोड़ा बहुत ये अंदर मारधाड़ करते हैं और अपनी मर्जी की हुकूमत बना लेते हैं और फिर उसके जरिए से, उस कठपुतली हुकूमत के जरिए से, हुकूमत जब दिल करे गिरा दी, जब दिल करे नई बना ली, जब दिल किया अरकान को इधर कर दिया, कभी इधर कर दिया, तो वो भेड़ बकरियों की तरह उनके कंट्रोल में होते हैं। अब ये जो है ना, अवामी एक्शन कमेटी ने फैसला किया कि ये सिलसिला तो बंद करवाएं। उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि आज़ाद कश्मीर में जो भी रुकन बनेगा असेंबली का, आज़ाद कश्मीर की असेंबली का जो भी रुकन होगा वो वही होगा
जो यहां से इलेक्शन लड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन कहीं और लड़वा दें और बंदा बाहर से ला के आप हमारी असेंबली के ऊपर बैठा दें। ये उन्होंने मुतालबा किया। अब पाकिस्तान इसका जवाब ये देगा कि यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के जनाब ये तो फिर हमारा केस खराब हो जाएगा मकबूजा कश्मीर वाला, हमने तो कश्मीर को आज़ाद करवाना है। तो वो ये इस तरह का अब एक दफ़ा फिर आपके सामने बेवकूफ़ बनाने के लिए बयानियां रखेंगे। तो ठीक है, अगर आपने सीटों की तादाद कम नहीं करनी तो ये जो सीटें हैं ये भी आप वहीं से ले लें, मुतनासिब नुमाइंदगी करके आज़ाद कश्मीर से ही ले लें, या उन्हीं लोगों को दे दें जो लोग वहां से इलेक्शन जीतते हैं, या ये सिलसिला भी आज़ाद कश्मीर में ले जाए। ये जो बाहर से जाते हैं ना, टोटल 2 नंबरी और फ्रॉड है। कोई इलेक्शन नहीं होता। चंद शख्सियात हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौजियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर वो वहां से टिकट ले लेते हैं किसी एक जमात का, इलेक्शन लड़ते हैं। वोटिंग शोटिंग तो क्या होनी है, वो उनका नाम नॉमिनेट हो जाता है, वो जाके वहां पे आज़ाद कश्मीर असेंबली में बैठ के एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला अब खत्म करवाना चाहती है अवामी एक्शन कमेटी। 29 तारीख को उन्होंने भी एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया हुआ है।